वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टूडेंट एंड बाय मिस्टेक आई जस्ट फॉरगॉट, हम भी भूल गए और बच्चों ने कई बार रिकमेंड किया कि सर हमने द एनिमी चैप्टर जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक फ्लेमिंगो से, उसको एक्सप्लेनेशन हमने दिया नहीं और शायद वो एक्सप्लेनेशन मेरा ऐप पर जा चुका था। सो आई थॉट दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन एंड दैट्स व्हाई आई मूव्ड फॉरवर्ड। इंडिगो चैप्टर फिर हमने अपलोड करवा दिया। तो कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो चैप्टर ही तो पढ़ना है, कौन सा उसमें सीरियल नंबर कोई मायने रखता है। तो हम इसकी ऑलरेडी समरी बता चुके हैं और अगर आप लोगों को पता हो तो कृपया कर आप समरी पहले देख लें, उसके बाद फिर आज हम लोग स्टार्ट से ही पढ़ेंगे एकदम चैप्टर एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। और कोशिश ये रहेगी कि आराम से, बच्चों को कई बार कंप्लेंट रहती है सर बड़ी तेज भूल जाते हैं, तो वो दिक्कत ना आए आज की इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे भाई। तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट है वो यहाँ से है। डॉक्टर सदाव, भाई आपको ये मालूम है डॉक्टर सदाव के ऊपर एक कहानी है। यहाँ एक कहानी है एक परप्लेक्शन की, एक कंफ्यूजन की, एक डिलेमा की, एक दुविधा की कि एक व्यक्ति है जो कि डॉक्टर है, तो उसका पेशा और उसकी नेशनलिटी, मतलब एक ह्यूमैनिटी और नेशनलिटी के बीच में वो फंसा है। व्हाट शुड ही चूज एंड व्हाट ही चोज, उसे क्या चूज करना चाहिए और उसने क्या चूज किया, मतलब चूज क्या किया उसको चोज कहेंगे बेटा, ठीक है, सेकंड फॉर्म में। उसने क्या चुना ये तो आखिर में पता चलेगा। फिलहाल हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ही लेंदी है, इसलिए ही आपको पेशेंस बनाना है। ऑफ कोर्स आई हैव टू टेक अराउंड 4 सेशन ओवर दिस चैप्टर। इस चैप्टर पर हमें लगभग 4 वीडियो बनानी पड़ेंगी और आज की इस वीडियो को आप पहली वीडियो मानेगा, वो आपकी समरी हो जाएगी और ये आपकी एक्सप्लेनेशन की फर्स्ट वीडियो है। हम 30 स्लाइड्स को कवर कर पाएंगे 1 घंटे के अंदर, अराउंड 45 to 50 मिनट्स के अंदर। तो पेशेंस बना करके अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप सोचेंगे बोर हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दिस चैप्टर इज वेरी बोरिंग, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन इन अ बोरिंग वे, है ना। एक बोरिंग वे में हमें एक्सप्लेन करने की आदत नहीं है, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट द बोर्डम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का बोर्डम आपको नहीं ध्यान देना है, बस ध्यान क्या देना है एक्सप्लेनेशन पर। थोड़ा सा आसान और थोड़ा सा इजी और धीमे चलेंगे, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक को खोलकर बैठ जाएं। डॉक्टर सदाव हुकीज हाउस, डॉक्टर सदाव के घर से स्टार्ट होती है कहानी। उनका पूरा नाम है डॉक्टर सदाव हुकीज, ये वहां का सरनेम होता होगा जापान का। जापान और अमेरिका की थोड़े बहुत कहानी है ये। डॉक्टर सदाव जो है जापान के हैं। उनका घर बना था बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट। जापानीज कोस्ट के पास, मतलब जो कोस्ट होता है सीमांत इलाका, वहां पर उनका घर बना था। एंड वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहां पर वो बचपन में छोटेपन में खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच। वो जो लो घर था, स्क्वायर स्टोन्स का मतलब चौकोर पत्थरों से बना हुआ जो घर था। हाउस वाज सेट अप अपॉन रॉक्स, चट्टानों के बीच में बना हुआ, वेल अबव अ नैरो बीच, और बीच में से उसके घर के साइड से ही एक बीच निकलता था। बीच का मतलब होता है कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है समुद्री जो किनारा होता है, उसे हम कहते हैं बीच। दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, और किनारों पर ही पाइन्स, जो आपने सुने चीड़ के जो पेड़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं पाइन्स ट्री। पाइन्स बेंट विद पाइन्स, वहां पर चीड़ के पेड़, जो कि कोस्टल इलाका होता है। आपने गोवा के कोस्टल इलाके को देखा होगा, वहां पर ऐसे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे से जो पेड़ होते हैं। As a boy, Sadao had climbed the pines. जब वो छोटे थे तो पाइन्स के ट्रीज पर वो चढ़ जाते थे, supporting himself on the bare feet, अपने नंगे पैरों के सपोर्ट लेते हुए। As he had seen men, जैसा कि लोगों को उन्होंने देखा, do in the South Seas. South Seas मतलब जो दक्षिणी सागर है, वहां पर कुछ लोगों को उन्होंने ऐसा करते हुए देखा था। उन्हीं को वो कॉपी करते थे बचपन में और जो पेड़ होते थे उनको ऊपर चढ़ जाते थे। When they climbed for coconuts, जैसे कि साउथ सीज, जब कोकोनट्स के लिए लोग पेड़ों पर चढ़ते थे, और कोकोनट, भाई चीड़ क्या होता है, कोकोनट का जो पेड़ होता है उसे वो कहते हैं, उसको तोड़ने के लिए लोग उसके ऊपर चढ़ा करते थे। समझ में आई यहाँ तक बात। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज, उसके पिता जो है, डॉक्टर सदाव के पिता हमेशा उनको ले जाते थे ऐसे आइलैंड्स को दिखाने घुमाने के लिए, दोज सीज। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से
टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट दिस साइड, और कभी भी वो इस बात को कहने में घबराए नहीं या असफल नहीं हुए उनके पिता उनसे ये बात कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर, वो जो दूर पे आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान, वो जापान के भविष्य के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। मतलब एक एक जो कदम होता है तो वो आइलैंड्स जापान के हैं या वो आइलैंड में जापान का भविष्य छुपा है, तो उन आइलैंड्स को बसाना हमारा ही काम है। वो आइलैंड है, वहां पर जापानीज पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। वो इस तरह की बात अपने बेटे से करते। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, हमें कहां से स्टार्ट होना चाहिए या हम कहां से प्रारंभ होंगे? हु नोज, वो कहते हैं किसी को क्या पता। His father had answered, who can limit our future, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है? It depends on what we make it, ये डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। हमारा भविष्य वैसा ही होता है जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा कि हम करते हैं। तो हमारा करना और हमारा सोचना ये हमारे भविष्य का निर्माण करता है। Our action and our thought determine our future, हमारे एक्शंस और हमारे जो थॉट होते हैं वो हमारे भविष्य को डिटरमाइन करते हैं। ये बात क्लियर है? सदाओ हैड टेकन हिज इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, सदाओ ने इस बात को अपने मन में, अपने दिमाग में उतार लिया था और वो हर वो काम करते थे जो उनके पिता उनसे चाहते थे। ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जो भी उनके पिता ने कहा उनसे करने को उन्होंने वो काम किया। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड, उनके पिता His father never joked, कभी उनके पिता जोक नहीं करते, कभी मजाक नहीं करते और ना कभी उसके साथ खेलते। विद हिम, बहुत ही सीरियस पिता, आपने सुना होगा। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, बल्कि उसको बहुत ही दिक्कत और तकलीफें दिया करते थे। हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, जो डॉक्टर सदाओ पर बहुत ही अत्याचार किया करते थे, इनफाइनाइट पेन्स देते थे, तकलीफें, दुख। Who was his only son, जो कि उनका खुद का बेटा था। सदाओ knew that his education was his father's chief concern, सदाओ ये जानते थे, सदाओ knew का मतलब जानते थे कि his education, उसकी जो पढ़ाई है वो उसके पिता का सबसे बड़ा मुख्य चिंता का विषय है। मतलब हर पिता हर माँ बाप अपने बच्चों की एजुकेशन के प्रति चिंतित रहता है। तो लाइक वाइज सदाओ's father was also thinking so, वो भी वही सोच रहे थे कि बस सदाओ पढ़ लिख जाए और उसके बाद he might get a good job, he might be a doctor and then lead a good life। हर एक पिता बचपन में हमको कठोर ही दिखाई देता है, बट पिता की वो डांटे और वो मार अगर नेगेटिव लोगे तो जब जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। पिता की वही चिल्लाहट और डांट और मार पॉजिटिव लोगे, सो देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज which we can acquire, which we can achieve, जिसको हम अचीव कर सकते हैं, acquire कर सकते हैं। and we must be successful। बाप की खासतौर से माँ तो कभी नहीं डांटती मारती भविष्य को लेकर के, लेकिन पिता हमेशा चिंतित रहता है। इसीलिए he seemed to be very tough and hard, इसीलिए वो बहुत ही टफ और हार्ड दिखाई देता है कि अब जब देखो डांटते ही रहते हैं। ये सारी चीजें जिसके बच्चे के मन में आ जाएंगी वो शायद अपने आप में अपने भविष्य में कुछ कर ना पाए। Because the father always strives for the betterment of your future। आपके भविष्य के अच्छे के लिए ही, आपके अच्छे भविष्य के लिए आपको डांटता है और आपको मारता है। For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine। इस चीज के लिए, अपने एजुकेशन को पूरा करने के लिए ही हैड बीन सेंट, उसको भेजा गया। कहाँ? एट 22 टू अमेरिका, 22 साल की उम्र में उसको अमेरिका भेजा गया। क्या करने के लिए? टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड, सारी चीजें, मेडिसिन और सर्जरी, मतलब सर्जरी समझते हो, ऑपरेशन करने को सर्जरी कहते हैं, और मेडिसिन चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा संबंधी ज्ञान के लिए, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसे अमेरिका भेजा गया। किस उम्र में? 22 साल की उम्र में। ही हैड कम बैक एट 30, लगभग 30 साल की उम्र में वो वापस आ जाता है। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, अपने पिता की मौत से पहले, he had seen सदाओ become famous not only as a surgeon but as a scientist। पिता की मौत से पहले ही वो एक फेमस सर्जन और साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट भी बन चुका होता है। सो द ड्रीम ऑफ द फादर केम ट्रू, जो ड्रीम था उसके पिता का वो सच साबित हो जाता है।
because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, क्योंकि वो एक ऐसी डिस्कवरी कर रहा था, अपने आप को परफेक्ट कर रहा था, which would render, जो कि घावों को भरने का काम करता था, render पूरा करना, entirely clean, he had not been sent abroad with the troops, और इसी वजह से डॉक्टर सदाव को सैनिकों की टुकड़ियों के साथ नहीं भेजा गया। भाई उस टाइम पर ये युद्ध का समय चल रहा था, इसलिए डॉक्टर की आवश्यकता भी होती है युद्ध के समय। सैनिकों को अगर चोट लग जाती है तो फिर उनका क्या करना है भाई, उनको डॉक्टर तो फोर्स में भी, या मतलब फोर्सेस में भी, जो आर्मी, मिलिट्री, नेवी सब होती है, उसमें भी जो है एयरफोर्स, उसमें घायलों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर का इंतजाम किया जाता है, डॉक्टर उसमें भी होते हैं। लेकिन डॉक्टर सदाव को वहां नहीं भेजा गया था, क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, जो घाव है उनको पूरी तरीके से खत्म करने के ऊपर एक अपने आप को परफेक्ट कर रहे थे उस टाइम डॉक्टर सदाव, इसलिए उनको अभी ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू, उसके अलावा वो जानते थे, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। उसके अलावा एक जो जनरल थे, मेजर जनरल जो फोर्स में होते हैं, आप जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, तो जापान की फोर्स में, मतलब मिलिट्री में जो जनरल थे, उनको एक ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। तो उनको देखने के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए, उनको ऑपरेशन करने के लिए भी डॉक्टर सदाव को ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया, फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान। और इसी सारी चीजों के लिए अभी डॉक्टर सदाव को ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया, बल्कि उन्हें जापान में ही रखा गया, क्योंकि जनरल को किसी ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है, वो घायल थे। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, जो क्लाउड्स थे, क्लाउड्स का मतलब बादल, राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब आती है स्टोरी पे आ जाइए, ये तो एक बैकग्राउंड था डॉक्टर सदाव के बारे में। तो क्लाउड्स थे फ्रॉम द ओशन नाउ, वो समुद्र के लहरों से ऊपर उठ रहे थे, बादल, आसमान में बादल बनते ही हैं। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. वो अनिश्चितकालीन, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी कोई उम्मीद न की जाए, ऐसी अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, एक अजीब सी गर्माहट, of the past few days, कुछ पिछले दिनों की जो कुछ यादें थी, had at night drawn heavy fog, पिछले कुछ दिनों की वो जो वार्मनेस थी, वो उस रात की बात है जिस रात से ये स्टोरी शुरू हुई। उस रात पे क्या लाती है, एक हैवी फॉग, बहुत ही भयंकर सा कोहरा इकट्ठा होने लगता है क्लाउड से, फ्रॉम द क्लाउड वेव, जो क्लाउड से वेव, कोल्ड वेव, जो ठंडी ठंडी लहरें उठती हैं समुद्र में, उससे एक बड़ा हैवी सा फॉग पूरे एटमॉस्फेयर में छाया हुआ है। यहां से आपकी कहानी मेन स्टार्ट होती है। Sadao watched midst hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. सदाओ देखते हैं, किसको देखते हैं? Watched, midst, धुंध को देखते हैं, midst hide outlines of a little island, वो जो छोटे छोटे आइलैंड दिखाए थे पापा ने उसको बचपन में, उन आइलैंड्स के पीछे एक आउटलाइन बनी हुई है, बादलों की एक लेयर, एक लाइन टाइप की बनी हुई है, नियर द शोर। शोर का मतलब क्या होता है बेटा? शोर का मतलब होता है किनारा, सी शोर आपने सुना होगा, है ना? तो शोर का क्या मतलब? एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और धीरे धीरे वो रेंगते हुए घर के नीचे आ जाती हैं, वही आउटलाइन जो बन रही थी आसमान में। रेडिंग अराउंड द पाइन्स, और पाइन्स के चारों तरफ रेडिंग कर रही थी, छल्ले बना रही थी, वही धुंध के वो क्लाउड्स जो थे। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, और कुछ ही मिनटों के बाद उसके घर के चारों तरफ जो है फॉग ही फॉग, फॉग ही फॉग। आपने सर्दियों में देखा होगा, सर्दियों में रैप्ड अबाउट द हाउस। अबाउट द हाउस का मतलब बेटा घर के चारों तरफ, अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, अबाउट का मतलब चारों तरफ भी होता है, इसी को आप अराउंड भी लिख सकते थे, ठीक। देन ही वुड गो इनटू द रूम, फिर वो कमरे में जाता है, वेयर हाना, जहां पर हाना, ये कौन है बेटा? इनकी वाइफ। हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जो उसका इंतजार कर रही थी, विद द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के साथ, हाना उनकी वाइफ का नाम। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, तभी अचानक से दरवाजा खुलता है, एंड शी लुक्ड आउट, वो बाहर देखती है। अ डार्क ब्लू वूलन आवरी ओवर हर किमोनो,
ये कपड़े हैं जो वो पहने हुई है। आवरी एक लंबा सा लड़कियों के लिए पहनने के लिए होता है, हर किमोनो एक अंदर पहनते हैं, ऊपर से एक लंबा सा कोट आपने देखा होगा बड़े लोग पहनते हैं, उसे किमोनो कहा जाता है। She came to him affectionately and put her arm through his as he stood. वो आती है प्यार से अपने हाथ को उसके हाथ में लेती है and put her arms through his, उसके हाथों में अपने आर्म्स को, अपने बाहों को ऐसे पकड़ लेती है। as he stood, जैसा कि वो खड़ा होता है। smiled and said nothing, हंसी और कुछ भी बोली नहीं। he had met Hannah in America, कौन अमेरिका में मिला था? हाना से। डॉक्टर सदाव जब पढ़ने गए थे उसी ड्यूरेशन में, पढ़ते पढ़ते किसको प्यार नहीं होता, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, तो इनको भी हो गया। प्यार होना गलत नहीं, लेकिन प्यार के चक्कर में भविष्य से खेलना ये गलत है। प्यार यार खूब करो, ठीक। अब इन्होंने भी देखिए प्यार कर लिया हाना से मोहब्बत हो गई इनको, लेकिन डॉक्टर भी बने। ही ऑल्सो गॉट क्रेडिट टू हिज फादर, अपने पिता का नाम भी रोशन किया। यदि हर एक लड़का अपने पिता के सपने के साथ साथ अपने सपने को जोड़े, तो कभी भी कोई भी पिता आपको कभी भी किसी से भी शादी करने को मना नहीं करेगा। आप एक आईएएस बन के देख लो बेटा, और तुम्हारे पिता, तुम हो मुसलमान, तुम किसी हिंदू लड़के से शादी करने की सोच लो, कभी माँ बाप नहीं मना करेंगे। तुम एक बहुत बड़े फेमस डांसर बन जाओ, एक फेमस सिंगर बन जाओ, एक डॉक्टर बन जाओ, देखें कोई मना कर ले, नहीं करेगा। क्योंकि माँ बाप क्यों मना करते हैं ऐसा करने के लिए? क्योंकि उस प्यार के चक्कर में आप अपने आगे आने वाली जिंदगी को भूल जाते हैं। और प्यार जो होता है ना लड़की से, वो कुछ सालों का होता है, जीवन भर का नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से ही यदि आप अपने फ्यूचर पर फोकस करते हुए अगर आप प्यार करते हैं, आपका लाइफ भी चल रही है, आप प्रोफेसर भी बन गए बहुत बड़े, और या आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए बहुत बड़े, आप किसी से प्यार कर देखिए, वहां कोई जात पात नहीं। आपने देखा होगा आईएएस नीची जात का कोई आदमी बन के देखे और वो कह दे किसी ब्राह्मण लड़की से शादी करने को, देखे कोई ब्राह्मण मना कर ले, क्योंकि वो आईएएस है, इसलिए वहां पर सब चलेगा। कोई मुसलमान कोई हिंदू लड़की को करके देख ले, देखें कौन मना कर लेगा, उसकी फैमिली मेंबर कौन मना कर लेगा, क्योंकि लड़का आईएएस है। वो कहेगा नहीं हमें इससे शादी करनी, बिकॉज जो आईएएस डॉक्टर इंजीनियर होंगे उनका जो ये होता है ना, ये बहुत डेवलप होता है, उसमें जात पात ऊंच नीच नहीं होता, समझ रहे हो। तो इसलिए माँ बाप हमेशा इस चीज को मना कर, पहले अपने आप को सिक्योर कर लो, उसका खूब किसी विदेशी से कर लो बेटा प्यार हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है हम उस चक्कर में इसको भूल जाते हैं। ये क्या भविष्य, और इधर क्या, वो कुछ समय के लिए होता है, भविष्य जीवन भर के लिए होता है, अंततः आपके साथ वो चलता रहेगा। इस वजह से माँ बाप मना करते हैं। अमेरिका में मिले, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, वो प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन अभी वो वेट कर रहा है, इजहार नहीं किया, इजहार मोहब्बत, इजहार इश्क नहीं किया उसने वेट किया विद हर अंटिल ही वॉज श्योर, जब तक कि वह श्योर नहीं हो गया कि शी वॉज जापानीज, वो जापानीज ही है, ठीक है। अभी वो श्योर नहीं है कि वो जापानीज है, क्योंकि वो कह रहा है ट्रेडिशनल, भाई ये पुरानी कहानी है। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे आप कितने भी बड़े डॉक्टर जाओ कोई नहीं मना करेगा, लेकिन ये ट्रेडिशनल कहानी है, मतलब बहुत पुरानी है उस समय। आज इतना डेवलपमेंट हो चुका है, आज कोई हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं कर सकता। अगर आप पढ़े लिखे और एक अच्छी पोस्ट पर है ना, तो कोई लड़की भी आपको दे देगा, कोई लड़की भी आपको दे देगा। मान लो कोई लड़की बहुत खूबसूरत है लेकिन गरीब है, लेकिन तो वो आपको दे देगा। आप बहुत खूबसूरत है, मान लिया पढ़ी लिखी ही सही है, पढ़ी लिखी है, सेटल तो है नहीं, तो कोई एक आईएएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, उससे क्या मतलब, सामने वाला क्या कहेगा भाई लड़का डीएम है, डीएम, तो वहां नहीं देखी जाएगी बेटा। यहां पर क्या करे, जब तक वो उसने कंफर्म नहीं कर लिया कि वो एक जापानीज है, तब तक उसने इजहार नहीं किया। His father would never have received, क्योंकि वो जानता था उसके जो पिता हैं वो रिसीव नहीं करेंगे उसको, as unless she had been pure in her race, जब तक कि वो ये नहीं समझ लेंगे कि ये अपने वंश में प्योर है, मतलब वंशानुगत वो जापानीज है, जैसे हम इंडियन हैं। तो एक विदेशी लड़की को उसके पिता जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा उसका मानना था, इसलिए उसने भी इजहार नहीं किया। He wondered often whom he would have married, वो सोचता है किससे मैं शादी करता यदि मैरिड, इफ ही हैड नॉट मेट हाना, तो पागल है, अबे हाना ना मिलता तो बाना मिलती, बाना ना मिलती तो साना मिलती, सना मिल जाती है ना। हाना अगर आप इसे पढ़ लें तो सना से मैच कर लीजिए, तो हाना, अब हो सकता है हाना बड़ी खूबसूरत है, उसमें तो दिखाई नहीं गई है, हमारा भी मन कभी कभी करता है। इफ ही हैड नॉट मेट हाना, तो कहता है कि अगर हाना मुझे ना मिलती तो मैं किससे शादी करता, ऐसा सोच रहा है, वंडर्ड कर रहा है बेटा।
एंड बाई वॉट लक ही हैड फाउंड हर, और कितने नसीब से उसने उसको पाया, फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और बहुत ही आकस्मिक वे में, आकस्मिक तरीके से, मतलब कैजुअल, नॉट फॉर्मल वे बट कैजुअल, ऐसी अचानक से, जैसे होता नहीं वन साइट, फर्स्ट साइट लव कहा जाता है। तो ऐसे ही आप जा रहे हो कहीं बाइक से और आपने किसी लड़की को देखा, उसका दुपट्टा आपने देखा स्कूटी में लहर रहा है, तो आपने उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो मुस्कुराई और आप मुस्कुराए, बस हो गया। और कहाँ रहते हैं आप, अच्छा आपका नाम क्या है, अच्छा ये नाम है। तो उसके बाद फिर मिलना जुलना, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज, 2-4 महीने में फिर डेटिंग वेटिंग सब होने लगती। तो ये होता है कैजुअल वे। और एक फॉर्मल वे ये होता है कि आप प्लानिंग के साथ किसी लड़की से मिलने जाए, है ना, कि फर्स्ट टाइम आप किसी लड़की से सोच रहे हैं कि, तो कैजुअल वे जनरली सबके साथ होता है, किसी भी लड़की से कभी भी प्यार हो जाता है। तो वो कहता है कि मुझे बहुत ही कैजुअल वे में वो मिली थी, बाय चांस, लिटरली, मतलब वास्तविक रूप में, लिटरली जो है वो कैजुअल वे में मिली, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिली थी वो। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, बहुत ही काइंड थे। कौन, प्रोफेसर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ थी, तो बहुत ही काइंड थे, एनेक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, और हमेशा हमेशा चिंतित रहते थे अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। फॉरेन स्टूडेंट्स मतलब लाइक डॉक्टर सदाव बिलोंग्स टू जापान, हो सकता है कोई इंडिया से आता हो, कोई पाकिस्तान से था, तो बहुत से ऐसे फॉरेनर थे उनके पास, जो स्टूडेंट्स थे उनके, तो हमेशा चाहते थे कि इनकी हेल्प की जाए, क्योंकि ये विदेशी हैं और ये यहाँ पर इनका घर नहीं है। तो इस वजह से बहुत ही अनेक्शियस रहते थे। क्या रहते थे बेटा, अनेक्शियस टू डू something for their few foreign students and the students though bored, हालांकि स्टूडेंट्स उनकी बड़बड़ से बोर हो जाते थे, had accepted this kindness, लेकिन उनकी इस काइंडनेस को, उन दोनों की इस काइंडनेस को वो एक्सेप्ट करते थे, मतलब बहुत ही पसंद करते थे। सदाव had often told Hannah how nearly he had not gone to professor। अब देख लीजिए, don't you think this is a casual way, क्या लिखा है, सदाव had often told Hannah, सदाव हमेशा हाना को ये बताता है कि how nearly he had not gone to professor's house, प्रोफेसर हार्लीज हाउस, हार्ली, प्रोफेसर हार्ली नाम था उनका, ठीक है। वो बताता है कि हाँ ना, तुम्हें पता है कि उस दिन, जिस दिन तुम मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी, उस दिन मैं डॉक्टर प्रोफेसर हार्ली के घर जाने ही वाला नहीं था, बट पता नहीं, वो कहते नहीं कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, हालांकि बात वाली कहावत ना बोलिएगा कि जिसको भगवान ने जोड़ी ऊपर से बना के भेजी है, तो एनी हाउ वो आपको मिलना है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपको जो नसीब में नहीं है वो नहीं मिलेगा, और जो है आपको पता भी नहीं होगा when and what time where you will meet somebody who is a spouse, जो आपका बेटर हाफ होता है, वाइफ को हम बेटर हाफ भी बोलते हैं बेटा, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है बेटर हाफ, वो कैसा है, क्या है, आपको क्या पता। आप मन में खूब ख्याली पुलाव बनाए कि हमारी वाइफ ऐसे हो तो वैसे हो, मिल गई लूली लंगड़ी, लेकिन वही लूली लंगड़ी आपकी लाइफ को खुशी, क्योंकि खूबसूरत बीवी से जीवन अच्छा नहीं करता, समझदार बीवी से जीवन अच्छा करता है। तो वो कहता है कि नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस, दिन में जाने वाला नहीं था उस रात को, पता है, द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि उनके कमरे बड़े छोटे छोटे थे, द फूड सो बैड, खाना जो खिलाते थे बड़े गंदा था, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और बहुत ही चपल थी उनकी जो वाइफ थी। वॉल्यूबल का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा बकबक करने वाली, तो इसलिए मेरा उस दिन मन नहीं था यार, मैं बोर हो जाता उनको सुनकर, लेकिन फिर भी आई डोंट नो हाउ डिड आई गेट देयर, मैं वहां कैसे पहुंच गया, आई कांट एक्सप्लेन, बट ही हैड गॉन, वो गया, एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहां हाना से मिला। फर्स्ट मुलाकात बड़ी खूबसूरत होती है, फर्स्ट साइट लव बहुत ही, मतलब इसको तुलना ही नहीं की जा सकती जीवन में या किसी की लाइफ में। हाउ कुड इट बी एक्सप्लेन, इवन आई कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन ओनली बी फेल्ट बाय यू, आप सिर्फ इसे फील तो कर सकते हो, जिसके साथ ये घटना होगी सिर्फ वही फील कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। उसके जब कोई व्यक्ति अगर बयान कर रहा है तो उसके साथ भी वो हुआ होगा, तभी वो ऐसा बयान कर रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए अ न्यू स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और जब फर्स्ट टाइम मोमेंट होती है तो फर्स्ट टाइम में वो लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, ये बात ध्यान रखना। दुनिया में दूसरा उससे ज्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकता जिससे आपको प्यार है, और ये सिर्फ इमोशंस हैं इंसान के, ऐसा नहीं है। बहुत सी लड़कियां बहुत है, तो आप खूबसूरती को कैसे तोलोगे, खूबसूरती को तोलने का बड़ा सिंपल सा, जो आपको पसंद है वो खूबसूरत है, जो आपको पसंद नहीं वो बदसूरत है, सिंपल सा तरीका है, ठीक। तो हाँ, एक नई स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव, ही वुड फेल्ट, और उसे महसूस होने लगा प्यार उसके लिए, इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होता,
नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, वापस कहानी आती है उसी छत पर जहां पर खड़े होकर देखते हैं। ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अपने हाथों पर उसका हाथ महसूस करता है। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लीजर इट गिव हिम, जिससे आप प्यार करते हैं उसकी एक मुस्कुराहट ही आपको प्लीजर दे जाएगी, उसकी टचिंग तो बहुत दूर की बात है। जिसे आप प्यार करते हैं उसकी आंखों का ऊपर उठना बहुत काम मतलब कारगर साबित हो जाता है। वो फीलिंग इमोशंस है, हम बह जाएंगे तो फिर चैप्टर नहीं फिनिश होगा। तो कहता है कि इफ हर हैंड ऑन हिज आर्म, वो महसूस करता है, एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लीजर, और उस प्लीजर को, उस आनंद को महसूस करता है, इट गिव हिम, जो उसके स्पर्श ने उसको दिया, है ना, हाथ छुआ था, स्पर्श हुआ। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव 2 चिल्ड्रन, हालांकि बहुत सालों पहले उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनका प्यार अभी भी जवान था। प्यार कभी मरता नहीं। अगर आपने अपने लव मैरिज करी है तो हो सकता है कि आपका प्यार ना मरे, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी प्यार अगर हुआ है तो प्यार सच्चा वाला हो, वो कभी नहीं मरेगा। आपकी नजरों में आपकी बीवी उतनी ही खूबसूरत है। भाई शादी तो इंसान यही देख कर करता है, कुल मिला के शादी तो इंसान यही देख के करता है कि लड़की खूबसूरत है कि लड़का कैसो हो, काला लूला लंगड़ा लुतरा कुछ भी, लेकिन लड़की अच्छी हो, नक्काशी नाक और गाल होंठ बड़े खूबसूरत। अपने आप को लड़के नहीं देखते हैं, लेकिन लड़की उनको चाहिए खूबसूरत। ठीक, उसके अंदर फिर चाहे वो पुड़िया खाए, पान मसाला खाए, चाहे गाली बके, लेकिन ऊपर से दिख रहा खूबसूरत, तो इसका मतलब बहुत अच्छी है। कई साल पहले उनकी शादी हुई। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, उन्होंने शादी जो है चुप चुपके से नहीं करी थी अमेरिका में। ठीक है, बिना हीडलेसली इन अमेरिका, उन्होंने शादी जो है बिना परमिशन के और चुपके से नहीं करी थी अमेरिका में। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई को पूरा किया। एंड हैड कम होम टू जापान, उसके बाद वो वापस आए जापान दोनों लोग। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, जब पिता ने उसको अप्रूव कर दिया तब फिर शादी अरेंज हुई। इन द ओल्ड जापानीज वे, वही जो जापान में ट्रेडिशनल जो सांस्कृतिक तरीका था, परंपरागत तरीका था, उस तरीके से उनकी शादी हुई। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग, हालांकि शादी से पहले बहुत चीजें प्लान कर चुके थे। ऑल्दो सदाओ हैड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर फोर हैंड, पहले से ही, फोर हैंड का मतलब बिफोर हैंड का मतलब पहले से ही, शादी करने से या किसी भी काम को करने से पहले कुछ डिस्कशन हो जाना, उसे फोर हैंड डिस्कशन कह सकते हैं। They were perfectly happy, बहुत ही पूर्ण रूप से वो खुश थे। And she laid her cheek against his arm, अब वो अपने गालों को उसके हाथों पर रखती है, मतलब इस तरह से। अब हम करके दिखाएंगे, वो फील ना करने लगना बेटा, गलत। It was at this moment, इसी समय, that both of them saw, तभी अचानक से उनको कुछ दिखाई देता। अब देखो सीरियस कंडीशन में आ जाओ, अभी रोमांटिक कंडीशन से बाहर निकलो बेटा, अब सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। हमें मालूम तुम लोग सब सोचने लगोगे कि हमारा वाली ऐसी तो हमारा वाली वैसी, तो अब बाहर आ जाओ, जैसी भी है पढ़ लो पहले। समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिट्स, वो लोग कुछ देखते हैं, कुछ काला काला सा धुंध में से दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ द मिट्स, मिट्स का मतलब धुंध होती। इट वॉज अ मैन, अरे ये तो आदमी है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, ऐसा लग रहा है ओशन ने उसको धक्का दे करके फेंक दिया है आगे, फ्लंग उछाल करके। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ऐसा लग रहा है कि वो कदमों में आके गिर गया ब्रेकर से ठोकर लग करके। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो थोड़ा सा जो है स्टैगरिंग वे में, स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ा कर चला, थोड़ी सी स्टेप आगे चला। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिट्स, जो मिस है उसकी बॉडी हल्की सी आउटलाइन दिखा रही थी, मतलब कुछ दिख रहा था कि ऐसे ऐसे कुछ बना है ह्यूमन बॉडी, क्योंकि मिट्स में कुछ दिखाई नहीं देगा, मिट्स का मतलब धुंध में, तो कुछ आउटलाइन दिखाई दे रही थी कि कोई पड़ा है। His arms above his head, उसके हाथ ऊपर दिखाई दे रहे थे सर के ऊपर। Then the curled midst hid him again, और फिर उस मिट्स ने फिर उसको हिड कर लिया। हिड का मतलब छुपा दिया। Hid is the second form of hide, hide का second form होता है। Who is that? Hana cried, Hana चिल्लाती है, अरे देखो कौन है। She dropped Sadao's arm, तुरंत सदाओ के आर्म को छोड़ते हुए, and they both leaned over the railing of the veranda, veranda जो रेलिंग लगी होती है ना लोहे की छत के ऊपर, आप जहां बारजा जिसे झांकते हैं उसको, तो वहां से झांक करके उन्होंने देखा। लीन का मतलब झुक करके देखना या झुकना किसी के सहारे। Now they saw him again, अब वो फिर से देखते हैं। The man was on his hands and knees, अपने घुटनों के हाथों के बल वो इस तरह से पड़ा हुआ था।
क्राउलिंग कर रहा था। Then they saw him fall on his face. Then they saw him fall on his face. फिर उन दोनों ने देखा on him fall on his face and lie there. मुंह के बल वो पड़ा हुआ था। lie there कैसे? fall on his face, मुंह के बल, मुंह जमीन के नीचे था। A fisherman perhaps, सदाओ said, सदाओ कहता है maybe मछुआरा हो कोई, washed from his boat, जो कि बोट से गिर गया हो। He ran quickly down the steps and behind him, तुरंत तेजी से नीचे आता है भागते हुए, उसके पीछे पीछे हाना came, हाना आती है, her wide sleeves flying, उसकी जो sleeves थी wide, her wide sleeves flying, जो पहने होते ना कपड़ा, वो बड़ी बड़ी आस्तीनें थी उसकी, तो उड़ रही थी हवा में। A mile or two away on either side there were fishing villages, 2 माइल दूर पर फिशिंग विलेजेस हैं। यहाँ ये फिशिंग, ये जो मछुआरा है ये क्या कर रहा है, वो लोगों ने सोचा। हर वाइल्ड स्लीव्स फ्लाइंग अ माइल और 2 अवे, अ माइल और 2, 1-2 मील अवे ऑन ईदर साइड, मतलब जो जहां पर घर उनका बना है तो इसके 1 माइल इधर 1 माइल इधर, दोनों दूसरे में 1-2 माइल दूर पर है फिशिंग विलेजेस। तो फिशिंग विलेजेस तो बहुत दूर है यहाँ से, बट हेयर वॉज द ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, और यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक अकेला कोस्ट इलाका है, मतलब समुद्र का किनारा है। यहाँ पर क्या करने आ रहा है? डेंजरस विद रॉक्स, वो भी डेंजरस, चट्टानों से घिरा हुआ पूरा। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, वो जो सर्फ आते हैं, सर्फ का मतलब वो जो झटकों से पानी उछलता है ना, समुद्र में लहरें होती हैं, वो उसे सर्फ कहा जाता है, वो सर्फ एक्सल ना समझना। बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, वो आते हैं रॉक से टकरा करके 2 टुकड़ों में बढ़ जाती हैं वो लहरें। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, किसी तरह हो सकता है इस व्यक्ति ने भी उसमें मैनेज किया और यहाँ आकर गिर गया हो। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, पूरी तरीके से वो फटा नुचा, मतलब बहुत चोटिल था। They saw when they came toward him that indeed it was so, उन्होंने ऐसा देखा। They came toward him, जब वो उसकी तरफ बढ़े, toward him, came का मतलब आए, किसकी तरफ? उसकी तरफ। That indeed it was so, और वास्तविक में शायद ऐसा ही है। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through, जो सैंड थी पूरी तरीके से एक तरफ भर चुकी थी इसके। On one side of him had already a stain of red soaking through, लाल लाल निशानों पे वो भर चुकी थी पूरी तरीके से जो सैंड थी, थ्रू पूरी तरीके से। He is wounded, ये तो घायल है। सदाओ एक्सक्लेम करता है, अरे ये तो बहुत घायल है। He made haste to the man, तेजी से आगे बढ़ता है। Who lay motionless, वो एकदम motionless, अचल अवस्था में पड़ा रहता है। His face in the sand, उसका जो पूरा चेहरा था वो सैंड में दबा हुआ था। An old cap is stuck to his head soaked with sea water, एक बहुत ही पुराना सा कैप stuck to his head, जो कि उसके सर पे नहीं था। soaked with sea water, वो पूरा sea water में soak था, मतलब पूरा गीला था। He was in wet rags of garments, वो व्यक्ति कैसे था? with wet rags, wet का मतलब गीले कपड़ों में पूरा था। सदाओ स्टॉप, सदाओ रुका। हाना एट हिज साइड, उसके साइड में हाना खड़ी। एंड टर्न्ड द मैन हेड, उसने मुंह को पलटा। दे सॉ द फेस, उन्होंने चेहरे को देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, खुसफुसाई, अरे ये तो गोरा है, समझ रहे, ये तो गोरा है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये तो गोरा है। द वेट कैप फेल अवे, जो गीला कैप, जो कैप लगाया हुआ था वो दूर पे पड़ा हुआ था। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, उसके बाल भी येलो येलो थे, लॉन्ग, लंबे लंबे। एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, ऐसा जैसा कि कई महीनों से इसने बाल नहीं कटवाए। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसका यंग एकदम मतलब एकदम जवान फेस था, मतलब ज्यादा उम्र का नहीं था। एंड टॉर्चर्ड फेस, और एकदम छितराया हुआ चेहरा, मतलब जैसे प्रताड़ित चेहरा। टॉर्चर्ड का मतलब प्रताड़ित चेहरा जो था। वॉज अ रफ येलो बियर्ड, उसके चेहरे पर कैसा था? येलो बियर्ड थी, मतलब पीले कलर में। पीले कलर का मतलब एकदम पीला नहीं होगा, मतलब जैसे व्हाइट के बाद हल्का हल्का पीलापन आ जाता है चेहरे पे, तो जो अंग्रेज होते हैं या अमेरिकन जो लोग हैं बहुत ज्यादा गोरे होने की वजह से पीले दिखाई देते हैं। He was unconscious, पूरी तरीके से वो अचेत था। क्या था बेटा? अचेत था, बेहोश था जिसे कहते हैं।
अचेत एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो करें तो करे क्या इस व्यक्ति के साथ। करें तो करे क्या इस व्यक्ति के साथ, है ना। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वुंड। अब सदाव को जो है याद आता है वुंड के बारे में, ये तो घायल है, इसका चोट भी लगी है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और उसने अपनी जो फिंगर्स, भाई डॉक्टर था तो डॉक्टर की फिंगर्स बड़ी एक्सपर्ट्स होती हैं, है ना, अनुभवशील होती हैं, अनुभवशाली। एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। उसने घाव को टटोला, कहां पर है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। जैसे ही उसने उस घाव के ऊपर उंगली रखी वो खून जम चुका था, वो और टच होने पर तेजी से फिर बहने लगा। ब्लड फ्लोड, बहने लगा, फ्रेशली, एकदम फ्रेश ब्लड फिर से निकलने लगा, फिर से एट हिज टच। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, राइट साइड में उसको नीचे, पीठ के नीचे सदाव सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड। उसने देखा इसको तो गोली लगी बैक पे। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर। जो फ्लैश था, गोश्त, मांस का टुकड़ा या मांस जो था काला पड़ चुका था। गोली लगने के बाद भाई जाहिर सी बात है खून जमने लगेगा, धीरे धीरे वो काला पड़ने लगता है। विद पाउडर, ठीक है, ब्लैकेंड विद पाउडर। समटाइम नॉट मेनी डेज, समटाइम नॉट मेनी डेज अगो। वो कहता है कुछ ही देर पहले लग रहा है ऐसा हुआ है, बहुत दिन पहले की बात नहीं है। द मैन हैड बीन शॉट, इसको कुछ ही देर पहले लग रहा है मारा गया। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. और ये बड़ा अभागा था कि इसको wound से आकर के, वो जो रॉक है उससे आकर ये टकरा जाता है। struck the wound, चट्टानों से टकरा जाता है। It was sorry the wound. Oh how he is bleeding. Hana whispered again. फिर वो खुशफुसाती है। How he is bleeding. देखो तो कितना खून बह रहा है इसका। Again in a solemn voice, बहुत ही गंभीर आवाज में। solemn का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है सीरियस। solemn का मतलब सीरियस होता है, ठीक है। The mist screened them now completely and at this time of the day no one came by. अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया था उस समय तक। मिस्ट फिर से छा रही थी, मिस्ट जो है स्क्रीन हो रही थी, फिर से छा रही थी। The fishermen had gone home and even the chance beachcombers would have considered the day at end. जो फिशरमैन है वो शायद घर जा चुके होंगे उस टाइम। एंड इवन द चांस बीचकॉम्बर्स, जो बीच पर चीजें बीनने वाले लोग होते हैं कुछ ना कुछ, है ना, बीच के किनारे, मतलब आपने गंगा नदी से पुल के ऊपर गुजरते हुए देखा होगा, बहुत से लोग नीचे नदी में खड़े रहते हैं, तो खड़े रहते रहते वो पैसा फेंकिए तो उसको लूटते हैं। तो ऐसे बीच के किनारे बहुत से लोग आते हैं जो बीच में से कुछ चीजें टटोलते हैं, बटोरते हैं, कोई चीजें फाइंड आउट करते हैं, उसी को बीच कॉम्बर्स कहते हैं। वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एंड, उन्होंने सोचा होगा ये दिन जो है खत्म हो गया, रात हो गई, शायद इसीलिए ना बीच कॉम्बर्स थे वहां पर और ना ही कोई फिशरमैन था। What shall we do with this man? सदाव मटर्ड करता है, मतलब वो भी लो वॉइस में, मतलब विस्परिंग टोन में बोलता है कि क्या करना चाहिए हमको इसके साथ। But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to stanch the fearful bleeding. लेकिन जो उसके हैंड थे, फिंगर्स थी, एक डॉक्टर का हाथ जो होता है, हाथ को अगर ये पता चल गया कि यहाँ पर घाव है तो वो क्या होता है ना, कि जैसे एक टीचर है, आप टीचर से एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, वो बच्चे को पढ़ाता हो चाहे ना पढ़ाता हो, लेकिन आदत के मुताबिक टीचर का नेचर है कि उस बच्चे को टोक देगा, नहीं बेटा इसे ऐसे नहीं, ऐसे बोलते, कहां पढ़ते तो टीचर है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका टीचर है, वो टीचर है। तो टीचर का मतलब ही होता है समाज को सुधारना। उसी तरह एक डॉक्टर का फर्ज बनता है, या डॉक्टर का अर्थ ही है कि वो घाव देखे तो घाव का इलाज करे, मरीज का इलाज ना करे। मरीज बाद में, पहले घाव उसके लिए, तो घाव का इलाज करने के लिए डॉक्टर है। वो कौन है, दुश्मन है कि वो कुछ भी, तो इसलिए जैसे टीचर होता है समाज को सुधारने के लिए, उसी तरीके से एक डॉक्टर है, वो घाव का इलाज करने के लिए है। फिर उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कौन है, वो उसका पेशेंट है या नहीं है। उसकी जो उंगली थी वो कह रही थी seemed of their own will, उनके अंदर की अपनी एक इच्छा थी उन उंगलियों की, to be doing what they could do stanch the fearful bleeding, कि उसकी उंगलियां ये उससे कह रही थी अंदर से कि इसके पहले खून को तो रोको, अगर इसका खून ही नहीं बचेगा तो इसके इलाज का होगा।
तो स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग, इसने इतने खतरनाक ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसकी उंगलियां उसको मजबूर कर रही थी डॉक्टर सदाव को। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस दैट स्क्रूड द बीच, आखिरकार उसने उठाया जो मॉस होता है, जिसे आप काई कहते हैं, हरा हरा जो होता है साइड में, तो ही पैक्ड द वुंड, उसने वुड के ऊपर रख दिया, विद द सी मॉस दैट स्क्रूड द बीच। द मैन मोर्न विद पेन इन हिज stupor but he did not awaken, वो अपनी बेहोशी की हालत में बड़ी तेज चिल्लाए करते हुए, क्यों? क्योंकि वो दर्द तो महसूस कर सकता है बट वो ये महसूस नहीं कर सकता हो क्या रहा है उसके साथ। तो मोन का मतलब हुआ दर्द में कराहना, चिल्लाना, did not awaken, लेकिन वो जगा नहीं। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सबसे बेहतर यही है कि इसको हम लोग वापस सी में फेंक दें, क्योंकि ये सफेद आदमी, व्हाइट आदमी है। सदाव ये बात कहते हैं अपनी वाइफ से। आंसरिंग हिमसेल्फ, खुद को भी आंसर कहते हैं, मतलब अपने आप से ये बात कहते हैं और वाइफ भी खड़ी होती है। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, क्योंकि उसने मॉस लगा दिया था तो खून कुछ देर के लिए रुक तो गया। फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, वो खड़ा हुआ और अपने हाथों से जो सैंड थी वो झाड़ी। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टेडली, हाना ने ये बात सुनी थी, हाना ने भी बात कही कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है, अनडाउटेडली विदाउट एनी डाउट वी शुड टेक हिम बैक टू द सी, इसे हमें वापस सी में फेंक देना चाहिए। हाना सेड स्टेडली, एकदम स्टेडी होकर के, एकदम स्थिर होकर ये बात कहती है। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो लगातार उस मोशनलेस आदमी को देखे जा रही, कह रही है इसको वापस फेंक देना चाहिए, इस तरीके से। तो when somebody is perplexed or confused, so he says something else but he does something else, वो कहता कुछ है और करता कुछ है, ये बात ध्यान रहे। फिर कहता है if we sheltered a white man, क्योंकि अगर अगर हम एक सफेद आदमी को, एक व्हाइट आदमी को शेल्टर करेंगे, मैन इन अवर हाउस, हमारे घर में अगर इसको हमने शरण दे दी तो वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, अगर हमने शरण दे दी तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और एज अ प्रिजनर इसको हमने पुलिस को सौंप दिया, he would certainly die, तो ये मर जाएगा। तो करें क्या? डॉक्टर सदाव सेड द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, तो बेहतर यही है, सबसे दयालुता वाला जो कार्य है वो ये, वुड बी पुट टू हिम बैक टू द सी, इसको वापस समुद्र में फेंक दो, हाना सेड। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वो दोनों जान रहे थे कि सी में फेंकने पर भी आदमी बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी दे वर स्टेरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शंस अपॉन द इनर्ट फिगर, वो घूरे जा रहे थे उसी के ऊपर, विद अ क्यूरियस रिपल्शन, एक अजीब सी मजबूरी के साथ, रिपल्शन मतलब उसके अंदर की आत्मा उसको करने नहीं दे रही थी, अपॉन द इनर्ट फिगर, वो जो बाहर फिगर एक शरीर पड़ा था उसके ऊपर। व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड, ये क्या है? व्हाट इज ही, है क्या ये बताओ, मतलब ये कौन है? व्हाट इज ही का मतलब ये है क्या, मतलब ये करता क्या है? तो क्या देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, ये अमेरिकन दिखाई दे रहा है ना। सदाव सेड ही टुक अप द बैटर्ड कैप, वो जाता है फटे हुए कैप को, बैटर्ड बेकार जो कैप उधर साइड में पड़ा था उसको उठाता है। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लेटरिंग अ सेलर, ही सेड, वो कहता है शायद ये सेलर है। सेलर का मतलब जो नाव चलाते हैं या जो शिप चलाते हैं। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, ये अमेरिकन वॉरशिप जो युद्धपोत होते हैं, युद्ध के दौरान जिन शिप का प्रयोग किया जाता है उसे वॉरशिप कहा जाता है। युद्धपोत जो है शायद उसका एक सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, उसने कैप के ऊपर पढ़ा, उस पर लिखा था यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, ये वॉर में एक प्रिजनर के तौर पर था, मतलब इसे पकड़ लिया गया था, ये प्रिजनर है, ये डॉक्टर सदाव अपनी वाइफ से बताता है। He has escaped, और ये भागा हुआ है। हाना cried softly and that is why he is wounded, और इसी वजह से ये घायल है, जब ये भागा होगा धाए से किसी ने गोली मार दी इसको। In the back, सदाव agreed, सदाव कहता है yes you are right. They hesitated, दोनों लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्या करें? Looking at each other, एक दूसरे को देखते हुए,
वो दोनों हिचकिचाते हैं। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, फिर हाना जो है एक डिसीजन लेती है। रेजोल्यूशन का मतलब बेटा डिसीजन, ठीक है, डिटर्मिनेशन करती है। क्या? कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू सी, आओ, क्या ये बताओ हम लोग इसको वापस समुद्र में फेंक सकते हैं? आर वी एबल टू पुट इट इनटू सी? इफ आई एम एबल, यदि मैं एबल हूं, यदि मैं कर सकती हूं, आर यू? सदाव कहता है चलो ठीक है मैं एबल हूं, आई कैन पुट हिम बैक इनटू द सी, मैं इसे वापस सी में फेंक सकता हूं। बट व्हाट अबाउट यू, क्या तुम भी रेडी हो इस चीज के लिए कि मैं तो फेंक रहा हूं बट तुम भी इसमें रेडी हो? वो कहती है नो, हाना से, हाना कहती है नो। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, तो क्या तुम अकेले इसे कर सकते हो? हाना पूछती है डॉक्टर सदाव से। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, यदि तुम इसे अकेले कर सकते हो तो करो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव फिर हेजिटेट होता है, फिर हिचकिचाता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, सबसे अजीबोगरीब बात थी ये, ही सेड, वो कहता है that if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty. If the man were whole, अगर यही आदमी पूरा होता, दुश्मन होता हमारा, ये कोई दुश्मन हमारा होता, तो शायद हम इसको पुलिस को बिना किसी परेशानी के दे देते। यदि ये जिंदा होता, यदि ये सही सलामत होता तो हम इसे दे सकते थे पुलिस को। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे मालूम है। ही इज माई एनिमी, ये हमारा दुश्मन है, मुझे ये भी मालूम है। अमेरिकन है, ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन हमारे दुश्मन है, ये भी हमें मालूम है, ये भी मुझे मालूम है। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर 2 शहर थे जहां हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को वहां पर बॉम्ब फेंके थे, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। एटम बॉम्ब फर्स्ट टाइम अटैक था दुनिया में किसी भी देश पर। वो जान रहे थे ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और उनमें से ये भी एक कॉमन आदमी ही है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो कितना बेवकूफ वाला चेहरा इसका लग रहा है, देखो कितना मूर्ख दिखाई दे रहा है। ये डॉक्टर सदाव अपनी वाइफ से कह रहे हैं। बट सिंस ही इज वुंडेड, बट चूंकि ये घायल है, बट चूंकि ये घायल है, और घायल के बाद एलिप्सिस लगा है बेटा, ये क्या लिखा है? एलिप्सिस, ठीक है, ये एक साइन होता है, इसके आगे की बात है जो कि लिखी नहीं गई है। इसका मतलब वी हैव टू डू समथिंग एल्स, आगे लिखा होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ दुश्मन हम मानते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये वुंडेड है, घायल है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सिंबल देता है, ठीक है। एलिप्सिस 3 पॉइंट लगे हैं बेटा, ये अगर दिखाई ना दे रहे हो तो ये देखो, ये 3 पॉइंट है ये, ठीक। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, आप इसको भी वापस नहीं कर सकते। हाना सेड यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, इसका मतलब तुम भी जो है सदाव इसको समुद्र में नहीं फेंकना चाहते। हाना सेड देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, तो सिर्फ एक ही काम है जो हम कर सकते हैं, वो भी क्या? वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, इसको हम अपने घर ले चले, इसको हम अपने घर ले चले। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव कहता है अच्छा, और जो सर्वेंट है घर पे, नौकर है, नौकर है तो क्या हुआ, है तो जापानीज ना, उनको इससे इस बात से इशू नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा भाई। ये पढ़ लेते हैं फिर खत्म करते हैं। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, ठीक है, हम कह देंगे कि इसको हमें पुलिस को सौंपना, तो इसको हम लोग ले आए हैं, एज इंडीड वी मस्ट, और सच तो यही है कि हमें वाकई में इसको सौंपना है। सदाव वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, आपको अपनी पोजीशन और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war, यदि हमने इसको prisoner of war की तरह से पुलिस को नहीं सौंपा, तो फिर कहीं ना कहीं आप पर और बच्चों पर और मुझ पर सब पे मुसीबत आ जाएगी। आपकी एक पोजीशन है इस देश में, साइंटिस्ट हैं आप, एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और सभी लोग, हम लोग को जेल हो जाएगी। क्या कहता है कि इफ वी डिड नॉट गिव एज अ मैन ऑफ वॉर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, सर्टेनली, सदाव एग्रीज, सदाव कहते हैं यस यू आर राइट, है ना, सर्टेनली, निश्चित तौर पर हमें इसे सौंपना चाहिए। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं और कुछ भी नहीं सोच रहा इस बारे में।
आगे क्या है बेटा, आगे कहानी हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। बहुत हो गया आज का सेशन, अराउंड लगभग 29 स्लाइड्स हम लोगों ने फिनिश करी है। तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है। इसके बाद अभी 3 सेशन और आने वाले हैं। पूरा पढ़ना बेटा चैप्टर को तो समझ में आएगा। इसको पढ़ा और अगला नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो कृपया करके आप उसको भी जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर पूरा चैप्टर पढ़ने का मतलब पूरा ही पढ़िए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। स्टे कनेक्टेड टू अस। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।